26 साल से ज़्यादा का मेरा एक सक्सेसफुल टीचिंग करियर है और अभी भी मैं वर्किंग में हूँ। उस काम मतलब उस प्रोफेशन के साथ साथ में मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ। कई सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं मेरे पास कि टीचिंग प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। ये मैं भी मानता हूँ और मुझे फख्र है, प्राउड है उसकी, मैं उस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो सिर्फ पॉजिटिव सोचता है और अच्छा सोचता है। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। वो क्यों? वकील हमेशा ये सोचता है कि लड़ाई झगड़े होते रहे तभी उनका धंधा चलेगा। और ये पूरा मत मानना, ये सच्चाई है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे काम करता हूँ। ठीक। पुलिस वाला क्या सोचता है कि क्राइम होने ही चाहिए तभी मेरी कुछ काम चलेगा, नहीं तो पुलिस की नौकरी बंद हो जाएगी। डॉक्टर क्या सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार चले। आजकल जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत कहते हैं भैया सीजन नहीं चल रहा है। सीजन का मतलब समझते हो? सीजन नहीं चल रहा है मतलब आप किसी भी प्रोफेशन को ले लो, उसमें जब तक कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक उनके धंधे नहीं चलते हैं। उल्टा ही सोचते हैं, गलत ही सोचते हैं। होता कि नहीं होता? इकलौता ऐसा प्रोफेशन है टीचर वो जो सोचता है, क्या सोचता है कि दुनिया में सारे लोग पढ़ें और खूब तरक्की करें। सोचता है बहुत ही रॉयल प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, गर्व है मुझे उस पर। तो ऐसा नहीं कि मैं उससे बड़ा दुखी था इसलिए इस बिजनेस में आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। हर किसी की तरह, जैसा हर किसी की लाइफ में होता है कि चलते फिरते अचानक ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया। जैसे कहते हैं ना कि किस्मत क्या है? किस्मत क्या है कि जिंदगी में अगर कोई आपको मौका मिले, सही टाइम पे अगर उस मौके का आप पकड़ लेते हैं, वही लकी हो जाता है, वही किस्मत हो जाती है। तो लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में था, बहुत अच्छा मेरा इनकम था, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ था। ईच एंड एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथली। एक जो जिंदगी को, हंसती हुई जिंदगी को चलाने के लिए जो चाहिए होता वो सब कुछ हुआ करता था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत एकदम दुखी दर्द वाले थे और फिर मुझे ऐसी तलाश थी। लेकिन कुछ फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ और एक अलग होना चाहिए। जैसे नहीं, कुछ रूटीन में काम करते करते जब हम बोर हो जाते हैं तो कुछ अलग करने की चाह होने लगती है। होता कि नहीं होता? घर की दाल रोटी खाते खाते एकदम कभी मन कर जाता है कि हम होटल में भी चले जाएं, रेस्टोरेंट जाते ही आदमी इसलिए। तो ऐसा लग रहा था कि थकावट भी होती है। जैसे विवेक सर क्या बोल रहे थे कि वही 16 घंटे की नौकरी, तो ऐसा लगता है कि यार ये 16 घंटे हम कब तक करेंगे। सेम सिचुएशन मेरे पास भी थी। सुबह 5 बजे से उठना, रात में 11 बजे तक पढ़ाना, 2:30 बजे तक स्कूल में रहना, इसके बाद कोचिंग, फिर ट्यूशन। जिसको पैसे से एक बार लगाव हो जाता ना, प्यार हो जाता, उसको पता लग जाता कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में और बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। तो ये वाला मेरा डेली रूटीन था। तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो कि मतलब कभी अगर हम रुक जाएं और कभी हमारा काम करने का मन ना भी करे तो भी मेरे पास पैसा आता रहे। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। मतलब उस पोजीशन तक आते आते इतना टाइम देने के बाद में भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ऐसा कभी होने वाला है। मैं ऐसा कुछ बिल्ड नहीं कर पाया वहाँ पर कि ऐसा कुछ हो जाए कि पैसिव इनकम का वो सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। राइट? तो ऐसा नहीं हो पाया। इत्तेफाक से ये बिजनेस हमारे उसमें आया। तो पहले तो जिन्होंने जो बिजनेस में हमारे लाए, बाय द वे आज सीनियर हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब के लिए एक बार ऐसी मिलेगी बात में आपको भी। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हम बता दें। अगर यही तालियां आपको आपके बॉस के लिए बजानी होती जो कुर्सी बैठा है, वो आपसे बस थोड़ा सा ऊपर होता, उसका कोई ज्यादा बड़ा कुछ ना होता, लेकिन सिर्फ कहने को आपका बॉस होता, तो आप कुर्सी और बहुत कुछ छोड़ के खड़े होकर बहुत कुछ तेज बजाते क्योंकि आप। लेकिन यहाँ आप नहीं समझ रहे कि क्या सीन है। तो डॉक्टर साहब ने इस प्रेजेंटेशन को हमें दिया। रात के 11 बजे हमने इस प्रेजेंटेशन को देखा और बिना किसी एफर्ट के ऊपर वाले की का रहमो करम हुआ, ऊपर वाले की कृपा हुई और अंदर से एक इच्छा आई कि चलो हमें कर लेना चाहिए। बस बात वही थी, जाना कुछ नहीं है, करेंगे तो फायदा हो जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट तो हम वैसे भी यूज करते हैं। राइट? माइंडसेट है कि नहीं है? भाई क्या जाएगा? अच्छा, क्या हमारा
जो सामान रूटीन लाइफ में हम यूज करते हैं, क्या उनके बगैर हमारी लाइफ कभी पॉसिबल है? जिंदगी उनके बगैर चल सकती है क्या? या उस 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपए से हम बैंक में जमा करके बहुत बड़ा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके मल्टीप्लिकेशन में उसको ले जा सकते हैं क्या? कुछ नहीं हो सकता उससे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक चांस लिया, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बताऊं मैं? Yes, sir. मैं अपने आप को दबंग कहता हूँ। बताओ किस मामले में है? दबंग मैं इसलिए कहता हूँ, दबंग मैं रिस्क लेने के मामले में हमेशा दबंग हूँ, और बिजनेस में रिस्क लेने के मामले में हमेशा दबंग होता है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो बिजनेस जैसी चीज अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, वो नहीं हो सकती है। वो अलग बात है कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होती है, वो अलग मैटर है, लेकिन छोटी बड़ी रिस्क हर जगह होती है। अब जैसे यहाँ बड़े बिजनेस में बड़ी रिस्क होती है, लेकिन यहाँ पर 2, 4, 5 हज़ार की रिस्क होती है। तो हमारे जैसे भाई जो होते हैं वो 2, 4, 5 हज़ार को भी रिस्क मान लेते हैं, वो भी नहीं लेते हैं कि जहाँ कुछ नुकसान भी नहीं है और फिर भी कोई रिस्क नहीं लेते हैं। तो जिंदगी में एक काम हम कभी नहीं बिजनेस में पीछे हटते हैं। इस मामले में कभी कोई डिसीजन हमें बड़ा लेना होता है, आई एम ऑलवेज रेडी, जो होगा वो देख लेंगे, दैट्स इट। तो बिजनेस में मैं आ गया, लेकिन फिर वही बात आती है कि बिजनेस को बिजनेस लोग समझते नहीं है। मानते हैं क्या? Yes. इस काम तो वो होता है ना कि जिसमें हम पढ़ाई की हो, जिसमें हमारा लाखों करोड़ रुपए लगे, जिसके पीछे में कई महीने गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े, उसको हम बिजनेस कहते हैं। जहाँ पर हमारा एक ऑफिस हो, दुकान हो, यही तो होता है बिजनेस। जहाँ पे हमें सुबह जाके झाड़ू मारनी हो, चक्कर लगा हो, उठाना पड़े, ये सब बिजनेस के तौर तरीके, ऐसे बिजनेस होते हैं। तो इसको बिजनेस वाला लोग मानते हैं। इतनी देर से आके सारी चीजें कोई भी बता के चल रहे हैं, कोई उसको बिजनेस नहीं कहते। जहाँ पर लोगों को बुलाया जाए पकड़ पकड़ के, उसको बिजनेस कहते नहीं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था, चीजें उतनी सेटल नहीं हो रही थी, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। हम लोग मतलब दूसरे की तरफ देखते कब है? जब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम रिश्तेदार, दोस्त, यार किसी को नहीं पूछते, आप दूर रखो कहीं मांगने ना लगे, ऐसा होता है। तो उस समय मेरी भी जिंदगी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो दूसरी तरफ कहीं जल्दी से मन में था कि कुछ होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कुछ जा नहीं रहा था दिमाग में। जिन बिजनेस में बार बार हर संडे को मैं यहाँ बुलाया जाता था, हम नहीं आते थे। आई एम वेरी बिजी, संडे को भी कोचिंग होती थी, नहीं आता था। लेकिन इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ, एक संडे को हम यहाँ पर आ ही गए, और संडे का वो दिन था, और आज है, अभी भी आ रहे हैं, लगातार आ ही रहे हैं, वापस नहीं जा पाए। अभी तक वापस नहीं है, और उम्मीद है कि जब तक इस धरती पर रहेंगे, सांस सांस चलती रहेगी, जिंदा रहेंगे, तब तक तो आते ही रहेंगे, बाद बाकी पता नहीं। ठीक है, उसकी एक वजह क्या है? देखिए कई बार हम ऐसा होता है, और ज्यादातर लोगों में यही होता है। हमको क्या लगता है, हम बहुत सारी चीजों को बाहर से देख के और उसको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जो वो उसके बारे में जो उनका एक रवैया होता है, उनकी जो सोच होती है, उसको सोच के उसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये तो वही वाला है। और किसी के कहने से और आपके सोचने से, छोटा सोचने से, वो चीज कभी भी छोटी नहीं हो जाती है। आपकी सोच छोटी है, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो चीज आपको छोटी लग रही है। इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बिजनेस छोटा नहीं है, कंपनी छोटी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंडसेट और आपकी सोच छोटी हो सकती है। इस इंडस्ट्री को जब मैंने सोचा, समझा, डीप में गया, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में, सर्च किया, तब एक चीज हमें समझ में आई कि इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि वहां तक हमारा दिमाग ही नहीं जा सकता है। पानी तो इतना बरस रहा है, हम चम्मच लेके खड़े हुए हैं। सोच भी तो होनी चाहिए उसको समझने की, दिमाग भी तो, उस पेन ड्राइव भी तो होनी चाहिए उतनी बड़ी, जो उतना डेटा ले सके, तभी तो जाएगी। यहाँ तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 अगर गलती से किसी के पास आ जाता है तो शाम को वो रिमोट के अलावा कुछ नहीं पकड़ता है। होता कि नहीं होता है? और जहाँ पर बड़ी सोच है कि बड़ा बिजनेस करना है, बियॉन्ड लिमिट जाना है, सोसाइटी के लिए भी करना है, फैमिली के लिए भी करना है, जिसका ड्रीम ही अलग लेवल का है, तो वही इस इंडस्ट्री को सोच सकता है। एक बार मैं आपको एक चीज मैं बता दूं अच्छे से, कि छोटी सोच वाले लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते, कभी नहीं कर सकते।
जिनकी सोच बड़ी है, जिनको जीवन में कुछ अलग तरीके से करना है, अलग काम करना है। लोगों लाखों रुपए की इनकम तो मैं भी ले रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना भूल गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लाखों रुपए से ऊपर की उनकी इनकम है, घर में 3-3 लाख रुपए हर महीने आ रहा है, सारे लोग जॉब में हैं, बट दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, क्योंकि इस इंडस्ट्री की पावर पता है। अच्छा, 1 लाख रुपए महीने आना और 30 लाख रुपए महीने आना, दोनों में बड़ा कौन है? ये सबको पता है, ये सबको पता है। और नौकरी में आप कितना भी कर लो, नंबर 2 का ना लेना बस। 30 लाख रुपए किस नौकरी में मिलता है हमको बता दे, सैलरी जहाँ पर हो ना। अंडर टेबल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका एजुकेशन, बैकग्राउंड, टैलेंट कुछ नहीं है, नथिंग, बट इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस की पावर की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज उनकी महीने की इनकम 50-50 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए। इंडस्ट्री में पावर है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वो अलादीन का चिराग आएगा, ऐसा जगा दिया जाएगा। ये एक सोचा समझा साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रोसेस है। भाई सीधी सी बात है कि ये भाई साहब 1 किलो वजन उठाएंगे तो यहाँ पे हाल में बैठे हुए 100 आदमी 100 किलो उठाएंगे ना। इसमें क्या लॉजिक है? हमने कौन सा उसमें बहुत बड़ा वो लगा दिया है, कुछ हमने नया बता दिया है। टीम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात एक पिछले प्रोग्राम में हुई थी यहीं पर, और बाई द वे इत्तेफाक से डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई यहाँ पर जाते हुए। कितने दिन तक वहां पर घर पे रहे, ऑन बेड रहे, काफी टाइम से जा रहे हैं लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली, उतने एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पा रहे। फिर भी आप सोचो कि कानपुर से कभी भी कोई ऐसा हफ्ता नहीं हुआ जब यहाँ से डॉक्टर साहब के पास या इनकम नहीं गई होगी। ऐसा हुआ कभी साहब? नहीं हुआ। पावर आप समझिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए कि बिजनेस क्या है और बिजनेस को क्यों करना है, क्यों करना है बिजनेस को। आप अपने किसी भी पोजीशन पे आप बैठो, आज आपकी 1 लाख रुपए इनकम आ रही हो, सैलरी आ रही, कहीं पर भी कुछ भी आप देख लीजिए, और 1 महीने आप घर पे बैठ जाइए और 1 महीने तक फिर भी आपकी अगर पूरी इनकम आती रहे, कोई भी कटौती ना हो, तो आपको इस बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकता है? इसी इंडस्ट्री में हो सकता है। यही इंडस्ट्री है। बाहर की दुनिया में क्या है? हर आदमी भेदभाव लेके बैठा हुआ, ये काला है, ये गोरा है, तू अच्छा नहीं है, तू बदबू मार रहा है, तूने नहाया नहीं है, तेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कि नहीं है? हर आदमी आपको अलग करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कितना भी ना 10 दिन से नहाए हो, बदबू मारे, आओ बेटा, आई एम रेडी। ये सिर्फ यहीं पर है इस इंडस्ट्री में। बात हंसने वाली नहीं है, बात मेरी मजाक की है। लेकिन आप सोचो ना कि बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को फील्ड में जब जाते हैं, काम पर जब जाते हैं, जब जॉब में जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक दिन जीने के लिए वो हजारों दिन मरते हैं इन्हीं सब चीजों को फेस करके। मैं तो जॉब में हूँ, मैं समझता हूँ ना इन सारी चीजों को। वो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं वो जिंदगी को उतना खुल के नहीं जी पाते हैं, जो बिजनेस उनको जीने का मौका देता है। ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये धंधा नहीं है, ये प्रोडक्ट और प्लान का बिजनेस नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, जो लोग जिंदगी में सो गए, जिनकी इच्छा शक्ति मर गई है, जिनका सपना मर गया है, जिनका विजन मर गया है, उनको विजन को, उनके ड्रीम को जगाने का काम ये इंडस्ट्री करती है, ये बिजनेस करता है। कौन कहता है मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ? नहीं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं तो विजन भी बेचता हूँ, मैं तो सपने बेचता हूँ। देखिए, बच्चा पैदा होता है, आप अपने घर में देख लीजिएगा, उसको नहीं पता कि आपके हालात क्या हैं, आप कितना कमाते हैं। मेरे पापा ड्राइवर हैं, मेरे पापा मोची हैं, मेरे पापा चाय बेचते हैं, उसको मतलब नहीं है। जब तक उसको समझ नहीं होती है, वो जिंदगी की जद्दोजहद से उसको कोई मतलब नहीं होता। वो क्या करता है? उससे कुछ भी पूछो, बेटा कौन सी गाड़ी पसंद है? जगुआर। कभी उसने आल्टो बोला? मारुति बोली? नहीं बोली। क्या बनोगे? किसी छोटे मोटे हीरो ने, टॉम क्रूज, सीधे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनका नाम लेता है। कभी